इनकी नस बहुत हल्की चल रही है। रास्ता छोड़ दे, ये अभी जिंदा है। सलीम, कुछ खबर मिली क्या? नहीं यार, अभी भी फ़ोन बंद है उसका। और हाँ, सुबह से फ़ोन की चार्जिंग भी ख़त्म हो गई है। अक्सर जब फ़ोन की ज़रूरत होती है तभी चार्जिंग ख़त्म हो जाती है। फ़ोन बंद होने से सारे काम रुक जाते हैं। बिल्कुल भी वैसे नॉर्मल नहीं लगा। कैसे उस जंगली सारा ने बुराक के मुंह पर थप्पड़ मार दिया सबके सामने यार। अगर कोई तुम्हारे मुंह पर सबके सामने थप्पड़ मारे तो क्या रिएक्शन होगा तुम्हारा? क्या करोगी तुम? अरे देखा नहीं क्या, जब से वो जालिम सारा आई है हमें क्या क्या देखना पड़ रहा है। हद है। हाँ, मैंने तो कहा था इस लड़की सारा के साथ जरूर कुछ गड़बड़ है। हाँ यार बिरजिक, मुझे लगा नहीं था कि जो तुम कह रही हो वो बिल्कुल सच है। लेकिन उसने ऐसा बोला क्या जिस पर बुराक इतना गुस्सा हो गया? मुझे लगता है कि दूसरे की बात सुने बगैर हमें अपनी तरफ से कोई फैसला नहीं करना चाहिए। हमें तो ये भी नहीं पता कि बुराक ने ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से वो गुस्से में आ गई। बहुत अच्छे। अब तुम उस लड़की के लिए अपने दोस्त के अगेंस्ट खड़े हो जाओ, क्योंकि आप तो उस लड़की के लिए खड़े हैं जिससे आप 2 दिन पहले मिले हैं। बहुत मुबारक हो आपको। ब्रिजिक, इस बात का क्या मतलब है? तुम ये सब कुछ कैसे कह सकती हो? ये बात तो सच है, बुराक और सारा के बीच में बहुत कुछ हुआ है जो हम नहीं जानते। मेरा मतलब वो कॉलेज के बीच में इस तरह से लड़ाई तो नहीं करेंगे ना? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाह रही हो? लेकिन तुमसे बचकर नहीं निकल सकती बिरजिक। क्या तुमसे उसने कुछ कहा है? नहीं, मुझसे उसने कुछ भी नहीं कहा। तुम्हें यकीन नहीं होगा कि मुझे क्या कुछ पता चला है। तुम्हें क्या पता चला है बुराक? ऐसा क्या पता चला जो मुझे नहीं पता? कैसी हो तुम लोग? माशाल्लाह, आज सुबह ही सुबह कहीं कयामत तो नहीं आने वाली। वैसे हमारे गरीब खाने में कैसे आना हुआ? ये कैसी बातें कर रही हो तुम लोग? लगता है तुम्हारी चाय में किसी ने कुछ मिला कर दिया है। अच्छा छोड़ो ये बताओ हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? सारा को देखा कहीं? आज सर ने क्लास से पहले छोड़ दिया। सारा भी फौरन घर चली गई। ठीक है, शुक्रिया। कहा भी था सारा क्लास के बाद मिलना है। हाँ, कहाँ थे तुम? तुमने कहा था कि मैं आता हूँ और फिर गायब हो गए। अब तो आ गया ना। फोन कहाँ है मेरा? हाँ, मेरे पास है, ये लो। तुम्हें शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। अब तो खुश हो? यार सलीम, बुराक का कोई मैसेज आया क्या तुम्हारे पास? बताओ। तुम्हें क्या लगता है? फोन तो तुम्हारे पास था, मुझे कैसे खबर मिलती? क्या गैब से खबर मिलती मुझे? अच्छा ठीक है भाई, माफ कर दो मुझे। क्या है यार सलीम, किस बात का एटीट्यूड दे रहे हो हमें? मैं अभी तुम्हारी किसी बात का कोई जवाब नहीं दे सकता। हाँ ठीक है, फिर से अपसेट हो गए हैं ये साहब। हाँ किसका बेटा कह रही थी? पीएम ताहिर के बेटे हैं ये। खबर कर दी उनको? जी सर, मेरी बात हो गई है उनसे। ऑपरेशन से पहले उनका फोन आ गया था।
हो सकता है अब तक वो हॉस्पिटल पहुंच गए हों। आप ड्रेसिंग कर दें उनकी। ठीक है सर। ड्रेसिंग के बाद जो भी कंडीशन हो मुझे बताइएगा। ओके डॉक्टर। अरे भाई, उस बंदे को तो गाड़ी भी चलाना नहीं आती थी। मैंने उससे कट मारा और गाड़ी निकाल के फिर भाग गया मैं वहां से। लगता है पागल हो गया। क्या बोले जा रहा है? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्या बकवास किए जा रहा है? चिड़िया थी क्या जोड़ गई? हाँ? अरे भाई, इस तरह फेंक क्यों रहे हैं? क्या हो गया है आपको? अबे फजूल की बकवास मत कर, शुरू से बता क्या हुआ। मैंने उसका पीछा किया जैसा आपने कहा था। हाँ तो ये बता, उसने तुझे देखा तो नहीं? अरे भाई, वो मुझे क्यों देखेगा? मेरी गाड़ी के शीशे ही काले हैं और नंबर प्लेट भी नहीं है। अबे हाँ, मैं समझ गया। उसके बाद? उसके बाद क्या भाई? अरे उसके बाद जानी इंडिया पाकिस्तान का मैच कौन जीता ये बता। अरे रोहित शर्मा को पहली बॉल पे आउट करके पाकिस्तान जीता है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। मैंने उसका पीछा किया और मैंने कुछ करतब दिखाने की भी कोशिश की। मैंने उसे ओवरटेक किया और फिर तीसरे गियर से दूसरे गियर पे आके टक 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 निकल। इसका मतलब है तूने उसकी गाड़ी को साइड मारा। देख बेटा, अगर वो मर गया तो फिर मुझसे मत कहना। आप ही ने तो कहा था कि वो किसी भी तरीके से गाड़ी से बाहर ना निकल सके। मैंने बस वो किया जो मुझे समझ में आया बस। अबे साले, अरे क्या हो गया मैंने भाई? तुझे उसे सिर्फ डराने के लिए कहा था। मैंने तुझे ये नहीं कहा था कि उसकी गाड़ी को टक्कर मार के वो मर जाए। अब सुन, दफा हो जाए इससे पहले कि मैं तेरी जान ले लूं। कैसे बेवकूफ आदमी से मेरा वास्ता पड़ गया। अब कहीं ऐसा ना हो कि इसके चक्कर में मैं भी फंस जाऊं। क्या देख रहा है? उसके लिए दुआ मांग रहे हो तुम? हाँ अबे साले, तू ऐसे नहीं मानेगा। अच्छा अच्छा रुक, अच्छा। कहाँ भाग रहा है? अभी भी फोन बंद है। उसे पक्का पता था ना कि हम पार्टी से पहले यहाँ आने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सीधा पार्टी पे आएगा शायद। हाँ हाँ, ऐसा ही होगा शायद। पता तो करो, कुछ बुरा तो नहीं हो गया उसके साथ? कम ऑन गर्ल्स। आओ शुरू करते हैं। बुराक की वजह से मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं अब मजीद इंतजार नहीं कर सकता। अरे यार, मुझे भी भूख लग रही है। क्या तुम लोग इंतजार नहीं कर सकते? नहीं। हाय, कितने ज़बरदस्त डिज़र्ट लग रहे हैं यार। मैं यहाँ पर सब कुछ ऑर्डर करने वाली हूँ और कोई मुझे नहीं कहेगा कि तुम ज़्यादा खा रही हो और वेट गेन कर लोगी। प्लीज़, कोई भी नहीं। हाँ, अगर इसे नहीं रोका ये सब कुछ खा जाएगी। काश यहाँ पर बुराक आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेडीज से पहले ऑर्डर। नहीं नहीं, अभी तक बंद है। उस सारा की वजह से किन किन मुसीबतों में पड़ गए हैं हम। ओह सारा बस कर दो ना अब। चलो पार्टी में सब चलते हैं, वहाँ जाकर सबके मूड ठीक हो जाएंगे। क्या हम सब वाकई पार्टी में जाने वाले हैं? बिल्कुल हम जा रहे हैं। नहीं जाएंगे तो बुरा नहीं लगेगा क्या? तुम लोगों का तो नहीं पता, लेकिन अभी जो हुआ है उसके बाद मेरा जाने का कोई इरादा नहीं है। सलीम, हाँ, अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं तो मैं भी चलता हूँ। ठीक है तो फिर चलते हैं। मुझे पता है कि वो वहीं होगा। चलो, जानती हूँ उसको मैं। चलो जाके चेक करते हैं। हाँ ठीक है, चल के उसे वहीं देखते हैं। ओह यस। बिल लेकर आ जाएं प्लीज। हम जहाँ जा रहे हैं पक्का बुराक वहीं होगा, है ना? वहीं होगा। हाँ बोलो ब्रिजेट, तुम तो कह रही थी बुराक यहाँ होगा, लेकिन मैंने तुम्हें कहा था उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ है। अदा बस बहुत हो गया, बस करो। क्या ये कोई छोटी बात है? अगर तुम मेरी जगह होती तो बताओ तुम क्या करती ब्रिजेट? हाँ हाँ ठीक है, परेशान हम सब हैं उसके लिए, लेकिन ऐसे तमाशा करना ठीक नहीं है यार। हमें या तो पुलिस या हॉस्पिटल को कॉल करना जरूरी है। इंतजार करने से तो बेहतर है ना सलीम, हम उसके बाबा को बता दें। हाँ ठीक कह रही हो, मैं भी यही सोच रहा था। वो गायब है, उसके बाबा को इस बात का पता ना चले, वरना बहुत गड़बड़ हो सकती है। हाँ सही कह रहे हो, उन्हें नहीं पता चलना चाहिए। आज रात हम इंतजार करते हैं, हो सकता है वो किसी के घर जाकर रुके हो। यार चलो उसके घर चलते हैं, क्योंकि मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। परेशान मत हो, मैं जाते हुए इसके घर देखता हूँ, अगर कुछ पता चलता है तो बताता हूँ तुम लोग। ठीक है, मुझे कॉल करना। चलो कल मिलते हैं।
बुराक यार। कौन से हॉस्पिटल में है वो? जहाँ ईदल काम करती है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। गाड़ी ज्यादा तेज मत चलाना। हाँ, परेशान ना हो। ब्रिजिक, सलीम, पता चला है बुराक का एक्सीडेंट हुआ है। क्या? मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ। ठीक है, मैं भी वहाँ पहुँचती हूँ जल्दी। ठीक है, बाकी सबको बता दो मैं कॉल नहीं कर सकता। हाँ ठीक है, मैं करती हूँ उनको कॉल। बुराक, नहीं, ठीक हो जाएगा वो। कुछ नहीं होगा बुराक को, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, कहाँ गया नंबर? हाँ, नहीं, किसी को नहीं बताना चाहिए। ये जो भी हुआ है हमारी वजह से है। मैं और सलीम मिलके देखेंगे कि क्या करना है। कोई और हमारे बीच में नहीं होगा। ब्रिजिक, बुराक कैसा है? क्या हुआ है? क्या हुआ है बताओ। सही है, सही है। ऑपरेशन ठीक हो गया है, सब कुछ ठीक है। बस डॉक्टर्स ने उसे ऑब्जर्वेशन में रखा है, परेशान मत हो। डॉक्टर ने क्या कहा? मुझे कुछ तो बताओ, क्या हुआ है? कैसे हुआ ये सब? आदा, बैठ जाओ वहाँ, प्लीज़ बैठ जाओ। मेरे सर में कल से बहुत दर्द हो रहा है। मैं और सलीम दोनों थक गए हैं। प्लीज़ कोई और सवाल मत करना, प्लीज़ रुक जाओ। तुम दोनों को कल से सब पता था और तुमने हमें कुछ भी नहीं बताया। हद होती है बिरजिक, हद होती है। तुमने हमें क्यों नहीं बताया? यार मेरे दिमाग से निकल गया था। सलीम ने बस मुझे फ़ोन किया, मैंने कपड़े पहने और बस यहाँ आ गई। भूल गई यार मैं फ़ोन करना। सलीम का फ़ोन आने के बाद कुछ समझ नहीं आया, बस मैं फ़ौरन से यहाँ पर आ गई। ऐसी चीज भूल ही जाती है क्या? यार तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है कि अब वो खतरे से बाहर है, आराम कर रहा है, ये बात को समझो तुम। मैं और सलीम कल से यहाँ पर बैठे हैं यार, उसका ध्यान रखने के लिए बैठे हैं यहाँ पर। सर में दर्द हो गया है, इस वजह से तुम्हें कहा कि प्लीज सवाल मत करो। तुम प्लीज सलीम का और मेरा इतना तो ख्याल रखो कि ये बंदा कल से यहाँ बैठा है और मैं भी। प्लीज अब इस बात का मुद्दा बनाना बंद कर दो तुम मेरी जान। यहाँ हम सब उसके लिए बैठे हैं, बुराक के लिए। अब मुझे इस बात के लिए ब्लेम करना बंद कर दो। ये सब उस सारा की वजह से हुआ है, जानती हो ना? ठीक है ताहिर भाई, फिक्र मत करें, मैं बच्चों से बोल दूंगा, वो सब हॉस्पिटल में ही है। पुलिस यहाँ आकर उनका बयान ले सकती है। हाँ 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 ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। आप कहीं जा रहे हैं क्या? ताहिर साहब से मिलने के लिए आया था, अब मुझे यूनिवर्सिटी जाना होगा। मुझसे कुछ पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछा जा रहा था। क्योंकि सलीम ये नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है। क्या मतलब? ताहिर साहब से मिलने के बाद एक ऑफिसर ने मुझे फ़ोन किया था, उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखी है। तो फिर क्या देखा? बुराक की गाड़ी को हिट करने वाली काले रंग की गाड़ी दिखी। ये आप क्या कह रहे हैं? मतलब उसकी गाड़ी को किसी ने जानबूझकर हिट किया है। ओह डैम इट। पुलिस आकर तुम लोगों का बयान लेगी, अपने दोस्तों को भी बता देना। तुम यही रहना जब तक। क्या गाड़ी का कोई नंबर वगैरह पता चला? पता चल गया, लेकिन गाड़ी चोरी की थी। और हाँ, उसके फ़ोन की रिकॉर्डिंग भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उसके वालिद साहब सारा के बारे में पूछ रहे थे, पुलिस वाले उसका भी बयान लेंगे। ब्रिजिक उससे आखिर ऐसा क्या बता रही है जो इतनी देर हो गई है? मैं तो डर गई थी कि हमें पुलिस स्टेशन बुलाया है, लेकिन अंकल ताहिर की वजह से जान में जान आई। हाँ, बुराक भी यही कह रहा था कि अंकल ताहिर बहुत ही खतरनाक आदमी है। हाँ सही कहा। चले अब मैं चलती हूँ, बहुत शुक्रिया आपका। एक मिनट रुको। एक और चीज़ थी जो मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई थी। शायद ये पिक्चर आपकी कुछ मदद कर सके। जब बुराक उस पागल लड़की के पीछे गया था तब उसने मुझे ये तस्वीर भेजी थी, लेकिन मैं आपको दिखाना भूल गई थी। ये देखें, ये पिक्चर है।
ये जगह तो मैंने देखी हुई है, किसी शॉपिंग मॉल के पीछे है ये। आपको पता है ये कहाँ है? मुझे कैसे पता? मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। मैं बिल्कुल भूल गई थी इस तस्वीर के बारे में, लेकिन फौरन से याद आया और मैंने आपको दिखा दी। उफ, ये स्टूपिड लड़का आखिर बुराक वहाँ करने क्या गया था, ये समझ नहीं आया मुझे। शायद इस तस्वीर का ताल्लुक उस सारा से है। ये तस्वीर आप हमें भेज सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अभी भेजती हूँ आपको। बिल्कुल। सारा से पूछताछ करेंगे कह रहे हैं। क्या है यार, क्या सारा किसी माफिया के बंदे की बेटी है जिसने किसी बंदे को भेजा और बुराक का एक्सीडेंट करवाया, और वो भी काले शीशे में? क्या हो गया है तुम लोगों को? सारा, तुम तो बहुत खुश होगी ना? ऐसे क्यों देख रही हो मुझे, हैरानी से? समझ नहीं आया क्या? तुमने सबके सामने बुराक को थप्पड़ मारा और इसी वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ है। मेरा इस सब से क्या ताल्लुक? तुम जिम्मेदार होगी अगर उसे कुछ हुआ तो। मेरी वजह से हुआ है बुराक का एक्सीडेंट। बकवास मत करो तुम ही ने उस गुंडे को पीछे लगाया था ना बुराक के। क्यों, सच है ना ये? क्या मैंने उसे अपने घर बुलाया था? मैंने उसे इनवाइट नहीं किया था, वो खुद चल के मेरे दरवाजे पर आया था। वो तुम्हारे घर आया था? तो तुम उस गुंडे की गर्लफ्रेंड हो, और कैसे अमीर बनकर हमसे मिली थी ना तुम। सलीम को भी अपनी तरफ मुतवज्जा किया। ब्रावो। सच कहूँ, आज तक तुम जैसी लड़की नहीं देखी मैंने। मेरे जग तमीज से बात करो वरना अच्छा नहीं होगा। यहाँ अगर कोई सच बोल रहा है ना तो वो मैं हूँ, समझी तुम? हमसे झूठ कहकर मिली और कहती हो कि नॉर्मल बात करो। तुम ही थी ना वो जो लिमोजीन में स्कूल आई थी और अपना खाना होटल से लेकर आती थी। क्या हुआ, क्या था वो? देखो, मैं बुराक को बता चुकी हूँ, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं अमीर हूँ। तुम लोगों ने जो देखा उस पे यकीन कर लिया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, समझी? अच्छा ठीक है, तो होटल का क्या? क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं खाना अपना होटल से लेकर आती हूँ? क्या नहीं कहा था ये? हाँ, मैं होटल से खाना लेके आई थी क्योंकि मैं वहाँ काम करती हूँ। एक मिनट, तुम होटल में काम करती हो? हाँ, हाउसकीपिंग का काम करती हूँ मैं, और मैं इस कॉलेज में स्कॉलरशिप पे पढ़ती हूँ। मैं सिर्फ ऐशो आराम के लिए नहीं, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए काम करती हूँ मैं। सारा और मेरे बीच क्या हुआ था सलीम ये जानने की कोशिश कर रहा है ना? हाँ हाँ। कल रात जब मुझे लगा कि वो यही बात करेगा मुझसे, मैंने बहाना करके उसका फोन काट दिया फौरन। किस वजह से? तुमने ऐसा क्यों किया? बुराक, तुम भी तो मुझे कितनी बातें कह रहे थे ना कि वो लड़का तुम्हें अपने और सारा के रिलेशनशिप के बारे में बताना चाह रहा था। फिर क्या हुआ? शायद तुमने कुछ सुना ही नहीं होगा। यार तुम अब बेकार बातें मत करो, वो दोनों कुछ भी करें मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, नहीं नहीं, स्टूपिड मत बनो यार तुम। इतनी जल्दी तुम हार मत मानो बुराक। ब्रिजिक, तुम कितनी जल्दी ये बात भूल गई कि मैं मरने वाला था? हाँ, अब वो मामूली लड़की सारा किसी के साथ भी घूमे, किसी के साथ भी जाए, मुझे इस बात से अब कोई परवाह नहीं। लेकिन मैं सलीम को नहीं छोड़ूंगा जिसने एक मामूली लड़की के लिए मुझे धोखा दिया। मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगा और उसे भी भूलने नहीं दूंगा। बुराक, तुमने मुझे डरा दिया था। मेरा मतलब है, देखो, इस्तांबुल वापस आने के बाद तुम्हारी और सलीम की दोस्ती। अब कैसी दोस्ती? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं सलीम के साथ अपनी दोस्ती मजीद गहरी करूंगा। उसके साथ दोस्ती इतनी गहरी करूंगा, सलीम और उसकी दोस्ती दोनों को अपनी नफरत के समंदर में डुबा दूंगा।